नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका सेशन रहेगा मुदालियार आयोग के बारे में। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वह मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियार आयोग, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला आपका सबसे प्रथम आयोग जो था वह था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मुदालियार आयोग कहते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु ताराचंद समिति का गठन कब किया? माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने जो सबसे पहले क्या है, ताराचंद समिति बनाई थी। उसके बाद ही आपका जो है मुदालियार आयोग आया था। तो ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में आपका ताराचंद समिति का गठन किया था, ताकि वह माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के बारे में भारत सरकार को बता सके, क्या क्या उसकी समस्याएं हैं माध्यमिक शिक्षा की, यह भारत सरकार को बता सके। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। मुदालियार आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, आपसे पूछा गया है मुदालियार आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 1952 को मुदालियार आयोग का गठन किया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियार आयोग भी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, ये आपका कोठारी कमीशन के थे। जेपी नायक, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, या फिर एएन बसु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसे हम आपका मुदालियार आयोग भी कहते हैं। तो आपको पता लग गया होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इसके अध्यक्ष थे। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 15, 10, 13 या फिर 14? कुल सदस्यों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो थे आपके कुल 10 सदस्य थे। मुदालियार आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, जेपी नायक, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, या फिर एएन बसु? अब आपसे पूछा गया है सचिव कौन थे, तो इसके सचिव कौन है? एएन बसु इसका सही आंसर हो जाएगा। वो यह इसके क्या थे? सचिव थे। मुदालियार आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? ठीक है, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1953 में। 1953 में मुदालियार आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, और इसका हो जाएगा यहाँ पे आप मिस्टेक 29 अगस्त हो जाएगा। ये 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को मुदालियार सरकार ने अपनी क्या है रिपोर्ट सबमिट करी थी। मुदालियार आयोग के कितने अध्याय और पृष्ठ हैं? आपका पृष्ठ हो जाएगा यहाँ पे, पृष्ठ हैं। मुदालियार आयोग के कितने अध्याय हैं और कितने पृष्ठ हैं आपको बताना है। 14 अध्याय 255 पृष्ठ, 15 या फिर 244, 14 या फिर 244, या फिर 15 अध्याय और 243 पृष्ठ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मुदालियार आयोग है उसके आपके टोटल जो है वह है 14 अध्याय और 244 पृष्ठ, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा? 2, 4, 6 या फिर 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुदालियार आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा है उसको आपका 2 भागों में बांटा। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा था, तो वह कौन कौन से थे? 3 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा थी, 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा थी, ए और बी दोनों हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 3 वर्ष की आपकी माध्यमिक शिक्षा होगी और 4 वर्ष की आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा होगी। यह आपका क्या कहा था?
मुदालियार आयोग ने कहा था। तो टोटल कितना हो गया, 7 वर्ष की आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा हो गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, दोनों आपके सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम हेतु कितने कार्य दिवस निर्धारित किए थे? 200, 400, 250 या फिर 220? कि कितने कार्य दिवस आपके स्कूल में टोटल एक साल में कितने कार्य दिवस होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 कार्य दिवस की बात आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने करी थी। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्य चर्चा हेतु कितने विषय रखे थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य चर्चा हेतु कितने विषय रखे थे? 4, 6, 8 या फिर 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 विषय आपके मुदालियार आयोग ने जो है पाठ्य चर्चा हेतु रखे थे। किस आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देश्य स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? कहाँ पे बोल रहा है आपका उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देश्य स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर मुदालियार आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुदालियार आयोग ने यह बात कही गई थी। और आपको ये सेम लग रहा होगा क्योंकि इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपका मुदालियार आयोग, तो आपको लग रहा होगा कि हर में आपका आंसर मुदालियार आयोग होगा, लेकिन पेपर में आपको मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। तो इन जो आपके जितने भी आयोग होते हैं इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो बहुउद्देश्य स्कूल खोलने का सुझाव दिया था वह दिया था आपका मुदालियार आयोग ने। किस आयोग ने प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाने का सुझाव दिया था? हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर मुदालियार आयोग? कि प्राइवेट ट्यूशन जो शिक्षक है वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। इस पर किसने बल दिया था? यह था आपके मुदालियार आयोग ने। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? एनसीईआरटी ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, मुदालियार आयोग ने या फिर यूजीसी ने? कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो आपका स्थापित होगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका मुदालियार आयोग। अगला प्रश्न है आपका, मुदालियार आयोग में शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था? कि शिक्षकों की शिकायत करनी है आपको तो कौन सा बोर्ड होगा जिसका सुझाव मुदालियार आयोग ने दिया था? प्रशासनिक बोर्ड, शिक्षा गुणवत्ता सुधार बोर्ड, आर्बिट्रेशन बोर्ड या फिर शैक्षिक शिकायत बोर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेशन बोर्ड की बात आपका मुदालियार आयोग ने कही थी। निम्नलिखित में से विद्यालय आयोग ने कौन से सुझाव दिए थे? यहाँ पे हो जाएगा जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है यानी मुदालियार आयोग ने। निम्नलिखित में से मुदालियार आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए थे? माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। बिल्कुल सही। ये आपका मुदालियार आयोग ने कहा था कि जो बच्चे होंगे वह क्या होंगे, 11 से 17 वर्ष तक के होंगे। और टोटल कितने हैं ये? 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होगी। ठीक है, 3 वर्ष की आपकी माध्यमिक और 4 वर्ष की आपकी उच्च माध्यमिक होगी। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्ष की होगी। बिल्कुल सही है ये भी कि 5 से 11 कक्षा तक। ठीक है, और प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की होगी। और जो डिग्री कोर्स होगा वह आपका क्या होगा, 3 वर्ष का होगा। और एक बात और कही थी आपका मुदालियार आयोग ने कि जो आपकी 12वीं कक्षा होगी वह 11 से आपका 11-12 एक साथ नहीं होगा। ठीक है, आपकी माध्यमिक शिक्षा जो होगी वो केवल 5 से 11 तक की होगी। और जो 12वीं क्लास होगी उसे हम क्या है आपका ग्रेजुएशन में जोड़ देंगे यानी डिग्री कोर्स में जोड़ देंगे। ये भी आपका मुदालियार आयोग ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा डिग्री कोर्स में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो अभी बताया मैंने आपको। तो ये हो जाएगा आपका मुदालियार आयोग। यह किस आयोग का कथन है?
आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर कोठारी आयोग। तो ये हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियार आयोग ने कहा था। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुदालियार आयोग ने माध्यमिक स्तर पर कितने कार्य दिवस और कितने घंटे सप्ताह की शिक्षा का प्रावधान दिया है। ठीक है, यानी कितने कार्य दिवस होंगे और कितने घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, ये आपसे पूछा गया है। 200 कार्य दिवस और 35 घंटे होंगे एक सप्ताह में। 300 कार्य दिवस या फिर 40 घंटे होंगे। 210 कार्य दिवस होंगे या फिर 45 घंटे होंगे या फिर 260 कार्य दिवस और 30 घंटे होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मुदालियार आयोग है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 200 आपके कार्य दिवस होंगे और कितने घंटे हो जाएंगे आपका 35 घंटे एक सप्ताह में हो जाएगा आपका कार्य। तो इसका पहला उत्तर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। किस आयोग ने बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ स्कूल या फिर बहुउद्देश्य विद्यालय। तो ये भी हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियार आयोग ने इसका सुझाव दिया था। किस आयोग ने बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सबसे पहले दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रश्न था, किस आयोग ने बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने दिया था तो ये थी आपकी ताराचंद समिति 1948 की, जिसने आपका बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सबसे पहले दिया था। ठीक है, लागू करने की बात आपकी जो है वह कही थी आपका मुदालियार आयोग ने, लेकिन सबसे पहले इसकी बात करी थी आपकी ताराचंद समिति ने, आपको ध्यान में रखना है। मुदालियार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा गया है। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए, यानी आपके जो मार्क्स होगी वह क्या होगा, आपकी ग्रेड में होगा, ABCDS इस प्रकार के आपके ग्रेड देंगे आप बच्चों को। ये तो बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, कि जो आपको वस्तुनिष्ठ पद्धति होती है उसको आपका पेपर में अपनाया जाए, बिल्कुल इसकी बात भी करते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय अनिवार्य रहे, यानी एक मूल विषय यानी एक कोर सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ये भी आपका मुदालियार आयोग ने कहा था। बालिकाओं का अनिवार्य गणित की शिक्षा प्रदान की जाए, यानी जो आपकी लड़कियां होती हैं उन्हें क्या है, गणित की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो ये नहीं कहा था आपका, तो यही इसका क्या है उत्तर हो जाएगा कि आपका मुदालियार आयोग ने नहीं कहा था। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसे सम्मिलित नहीं किया है। नहीं, आपको ध्यान में रखना है। त्रिभाषा सूत्र को शामिल किया था, कला व संगीत को भी शामिल किया था, हस्तशिल्प को भी शामिल किया था, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा उस समय नहीं थी आपकी। ये आपकी जो है 1952 की बात है। और कंप्यूटर शिक्षा आपकी जो है राजीव गांधी की जो शिक्षा नीति थी, जो आपकी दूसरी शिक्षा नीति थी, उस समय आपके कंप्यूटर शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, 86 वाली जो शिक्षा नीति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर शिक्षा पे आपका सम्मिलित करने का जोर नहीं दिया है आपका मुदालियार आयोग ने। किस कोर्स को योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने का सुझाव मुदालियार आयोग ने दिया था। ठीक है, योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने का सुझाव मुदालियार आयोग ने दिया था। कौन सा आपका कोर्स था अध्यापक प्रशिक्षण के लिए, B.Ed, M.Ed, C.Ted या फिर PhD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.Ed की बात आपका जो है मुदालियार आयोग ने करी थी आपके अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए। किस आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है, यानी शिक्षकों का बाइबल किस आयोग को कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर कोठारी आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों का बाइबल आपको कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मुदालियार आयोग से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।